पहले ये तो समझे कि साधारण ब्याज है क्या, फिर तभी तो उनके कंसेप्ट पे हम काम कर पाएंगे और उन सवालों को लगा पाएंगे। तो साधारण ब्याज क्या है? देखो, साधारण ब्याज जो है अल्टीमेट पूरा का पूरा गेम है आपका रेट का। अगर आप बात करेंगे साधारण ब्याज की, बात करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज की, तो प्री में आपका 1 से 2 सवाल रहता है और मेंस में 5 सवाल रहते हैं। ठीक है, यानी जितने का आपका एक पूरा का पूरा ज्योग्राफी है उतने का आपका ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, आप ऐसे समझ सकते हो। साधारण ब्याज की अगर हम बात करें तो जैसे एक छोटे से एक्सप्लेनेशन के साथ हम समझते हैं। जैसे मानो कि अगर मैं यूं कहूं आपको, ठीक है, पूरे साधारण ब्याज को डिफाइन करने के लिए, तो सारा साधारण ब्याज आपको ये डिफाइन करता है ये शब्द रेट। रेट यानी दर। ठीक है, रेट यानी क्या हो गया हमारा? दर हो गया। ठीक, दर के हिसाब से ही हम परिभाषित कर पाएंगे अपने ब्याज को, दर के हिसाब से हम परिभाषित कर पाएंगे अपने मूलधन को, अपने मिश्रधन को। ठीक है, इसके साथ हम फॉर्मूला भी देखेंगे कि फॉर्मूला क्या होता है और बिना फॉर्मूले के भी हम सवाल को करेंगे। जैसे मानिए अगर हम ये कहते हैं कि 100 रुपए पर अगर मानिए हमारा 1 रुपए का ब्याज है, 100 रुपए पर हमारा 1 रुपए का ब्याज है, तो 1 रुपया पर वो ब्याज कितना होगा? प्रति 100 पर अगर 1 का ब्याज, तो 1 पर ब्याज कितने का होगा? तो बोलेंगे सर 100 रुपए का। अगर 1 पर ब्याज 1/100 का, तो पी पर ब्याज कितने का होगा मेरे भाई? तो बोलोगे सर p/100 का। समझ में आ गया बात? अगर रेट आर के दर से मुझे ये बात बताना है तो मैं क्या बोलूंगा? p इंटू सर आर अपॉन 100। और अगर मुझे यही ब्याज टी समय के बाद बताना है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, अगर टी टाइम के बाद मुझे ब्याज बताना है, तो हम बोलते हैं सर जो ब्याज होगा p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होगा। यानी जो हम ब्याज का फॉर्मूला लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? SI बराबर p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये कहां से आया? तो ये हमारा इसी कंसेप्ट से रेट की परिभाषा से आया। यानी जब हमने ये बात कही थी कि 100 पर अगर 1 का ब्याज है तो 1 पर कितने का ब्याज होगा? तो 1/100, तो p मूलधन पर जो ब्याज होगा वो p/100। ठीक है, अगर रेट को r% कर दे तो p इंटू आर बटे 100, समय t कर दे तो इतना। बहुत बच्चे जो है ये किताबी फॉर्मूला याद करते हैं, लेकिन आपको इस फॉर्मूला से हम निजात दे देंगे, कहीं पर भी आपको इस फॉर्मूला का उपयोग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात को ध्यान रखिए, बिना फॉर्मूला का उपयोग किए हम सवालों को बनाएंगे। जो सारा खेल होता है मेरे भाई वो होता है आपको रेट का। जैसे अगर मानिए हमने कहा कि अगर ब्याज जो है वो 10% प्रति एनम है, 10% पर एनम, 10% प्रति वर्ष है, तो ये 10% क्या कहता है अपने आप में? इस 10% का मतलब होता है कि 10% को जब आप बट्टे में तोड़ेंगे तो वो होता है 1/10। जहां पर ये जो 10 होता है ना, ये हमारा बताता है मूलधन के बारे में। आप ऐसे कह सकते हो कि इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। जिस तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ते हैं कि जो आपको लाभ होता है वो किस पर होता है? हमेशा क्रय मूल्य पे। उसी तरीके से जो आपको ब्याज मिलता है वो हमेशा किस पे मिलता है? प्रिंसिपल पे मिलता है। ठीक है, ऊपर जो दिया गया होता है ये एक क्या होता है? तो ये हमारा होता है साधारण ब्याज यानी SI। ठीक है, इसी को हम कहते हैं साधारण ब्याज। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो 1 रुपया ब्याज होता है ये कितने सालों का होता है? तो आपका अगर रेट पर एनम दिया गया है तो ये 1 रुपया ब्याज जो है वो 1 साल का है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमारा मूलधन 10 रुपए है तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? 1 रुपए। अगर हमारा 2 साल का ब्याज बोले तो 2 रुपए, 3 साल का ब्याज बोले तो 3 रुपए, 4 साल का ब्याज बोले तो 4 रुपए। ये बात क्लियर है? समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक, अब साधारण ब्याज में क्या क्या चीजों को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला शब्द जो होता है वो होता है इसमें रेट। रेट का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? तो रेट का मतलब हो गया दर। ठीक, किस रेट पर आप किसी को पैसा देते हो, किस रेट पर आप किसी से पैसा लेते हो, वही हमारा होता है रेट यानी दर। ठीक है, जैसे बोलते हैं ना 2%, 3%, 4%, यानी 100 पर 4 रुपए का ब्याज। अगर 4% कह रहे तो 5% कह रहे तो 100 पर 5 रुपए का ब्याज। उसके बाद बात करते हैं मूलधन। अब ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है, वो पैसा होता है जिसको हम मूलधन कहते हैं। वो पैसा जो हम किसी से ब्याज पे लेते हैं या हम किसी को ब्याज पे देते हैं। समझ में आ रहा है बात? प्रिंसिपल कभी भी स्थिर होता है, प्रिंसिपल नहीं बदलता। जैसे अगर हम लाभ और हानि में बात करें तो हमारा क्रय मूल्य स्थिर होता है, क्रय मूल्य नहीं बदलता। उसी तरीके से हमारा प्रिंसिपल भी नहीं बदलता है। फिर उसके बाद आता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। SI को आप कह सकते हो ये आपका ब्याज है, साधारण ब्याज है। ये वो ब्याज होता है जो हर साल समान होता है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में यही अंतर है आपको कि साधारण ब्याज हर साल समान होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज प्रत्येक साल जो है वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। ठीक है, पहले साल का जो साधारण ब्याज होगा वही ब्याज दूसरे साल का, वही ब्याज तीसरे साल का, वही ब्याज चौथे साल का। साधारण ब्याज कभी नहीं बदलता। उसके बाद हमारा जो लास्ट टर्म हमें पढ़ना होता है वो होता है हमारा अमाउंट। अमाउंट की बात करें तो अमाउंट को हम कहते हैं मिश्रधन। अमाउंट को हम क्या कहते हैं मेरे भाई? मिश्रधन। अब ये जो अमाउंट आता है ये कैसे आता है? तो अमाउंट जो होता है वो बराबर होता है, ठीक है, अगर हम इस अमाउंट की बात करें तो ये बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस SI, यानी मिश्रधन बराबर मूलधन जमा ब्याज। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं आपको एक बात बोलूं कि कोई पैसा है, जैसे मानो 10 रुपए है, 10 रुपए को मैंने 10% के हिसाब से किसी को ब्याज दिया, तो 1 सालों के बाद वो कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे सर 10% का मतलब होता है 1/10। अगर हमारा मूलधन 10 रुपए है तो उस पर 1 रुपया का ब्याज आएगा, यानी 1 सालों के बाद 10 रुपया में 1 का ब्याज जुड़कर वो 11 हो जाएगा। 2 सालों के बाद वो उसमें ब्याज जुड़कर 12 रुपए हो जाएगा। 3 सालों के बाद उसमें 3 रुपए ब्याज जुड़कर 13 रुपए हो जाएगा। यानी कभी भी अमाउंट बराबर क्या होता है? मूलधन जमा साधारण ब्याज। ये बात क्लियर है मेरे भाई? चलो बहुत शानदार। ठीक, दूसरी बात जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, बहुत बच्चे SI बराबर PRT का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। देखो, वो फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन जहां जरूरत होगी वहीं पे। हर जगह जबरदस्ती का फॉर्मूला नहीं लगाना होता है। समझ में आ रहा है बात? जैसे मानिए हमने आपको सिंपल सा एक सवाल कहा कि हमारा मूलधन अगर मानिए 100 रुपए है या 1000 रुपए है, हमारा रेट जो है वो आपको 2% है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि 10% है, और समय जो है वो हमारा 2 साल है। हमने आपसे दो बातें पूछी कि बताइए हमारा ब्याज कितना होगा और बताइए हमारा अमाउंट कितना होगा। दो बातें हमने आपसे पूछी हैं कि हमारा ब्याज कितना होगा और अमाउंट कितना होगा। अब जनरली अगर कोई स्टूडेंट बेचारा बेसिक पढ़ रहा है तो वो क्या बोलेगा? बोलेगा सर देखो गुरुजी हमको बचपन में पढ़ाए थे, की बात किताब में पढ़े थे कि SI बराबर क्या होता है? तो SI बराबर P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है यहाँ पे। वो बेचारा क्या करेगा? SI का फॉर्मूला लगाएगा, प्रिंसिपल यहाँ 1000 रखेगा, ठीक है, रेट को 10% रखेगा, समय 2 साल कहा गया है, समय रखेगा और यहाँ 100 से काटेगा, 0 से 0, फिर पता चलेगा अच्छा 200 रुपए का ब्याज है, तो ब्याज निकल कर आएगा 200, और फिर आपका 1000 रुपया में 200 का ब्याज यानी अमाउंट हो जाएगा हमारा 1200। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें सवाल को प्रतिशत के माध्यम से समझना है। जो भी विद्यार्थी प्रतिशत के माध्यम से सवालों को समझता है वो सवालों को काफी कम समय में बना सकता है, और इससे उसका फायदा और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त करने में मदद मिलती है। ठीक है, यानी
आपको मेरी बात ऐसे समझनी पड़ेगी। आप समझो, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? तो 10% पर एनम। यानी आप ये कहना चाहते हो कि सर 1 साल में हमको 10% ब्याज मिलेगा। तो 2 सालों में आप मुझे खुद बताओ कितना परसेंट ब्याज मिलेगा? तो 20%। 2 सालों में ब्याज कितना मिलेगा? 20%। मूलधन कभी भी अपने आप का कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। मूलधन कभी भी अपने आप का कितना परसेंट होता है? तो 100% होता है। आपको क्या निकालना है? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज निकालने के लिए आप ये बोलेंगे, देखो जिसका भी मान रुपया में दिया गया होगा, जिसका भी मान रुपया में दिया गया होगा उसको लिखना। 1000 दिया गया है तो 1000 को लिखो। ये 1000 क्या है? आपको एक परसेंटेज का मान देके आपको दूसरा पूछा जाएगा, बस और कुछ नहीं है, साधारण ब्याज बस इतना ही है। तो आप बोलोगे सर 1000 रुपए, 1000 क्या है? तो बोलोगे सर 1000 100% है। 1000 क्या है? 100% है। ब्याज निकालना है। और ब्याज मेरे भाई हमेशा ध्यान रखना, एसआई बराबर क्या होता है? तो एसआई बराबर आरटी परसेंट होता है कि आपका रेट कितना है, आपका समय कितना है। आपने कहा सर 10% का ब्याज और समय कितना है? 2 साल। यानी आपको 100% का मान दे रखा है और आपको 20% का मान पता करना है। तो ये अगर आपका 100% का मान है तो 20% का मान पता करेंगे तो कितने से गुना करेंगे? 20 से 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बोलेंगे सर 200 रुपया ब्याज मिला। कितना मेरे भाई ब्याज मिला? तो 200 रुपया मिला। अगर मानिए मुझे सीधा का सीधा अमाउंट निकालना है, बिना ब्याज निकाले मुझे अमाउंट निकालना है, तो भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भी हम निकाल सकते हैं। कभी भी प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, इस बात को समझो। प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है? 100% होता है। ब्याज आपको कितना मिला है? तो बोलेंगे सर ब्याज हमको जो है वो 20% मिला है। ब्याज हमको 20% मिला, मूलधन हमारा 100% था, तो मिश्रधन यानी अमाउंट जो होगा वो कितना होगा? तो बोलोगे 120%। 100% की कोई वस्तु थी, उस पर 20% का ब्याज मिल गया, तो वो कितना बन जाएगा? 120%। जो यहाँ पर दिया गया 1000, ये क्या है? तो बोलोगे सर ये प्रिंसिपल है। यानी ये 1000 क्या है? तो ये 1000 हमारा 100% का मान है। ये 1000 हमारा क्या है? तो 100% का मान है। और हमें पता क्या करना है? अमाउंट पता करना है। 20% का ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया, यानी हम 120% का मान पता करेंगे। बात खत्म। यानी 1200 रुपए जो होगा वो हमारा क्या होगा? अमाउंट होगा। हम आपको अमाउंट जो है, ठीक है, हम आपको अमाउंट इसलिए इस तरीके से बताना चाह रहे हैं ताकि आप सवालों को बड़े आसानी से हल कर पाओ। जैसे आपके पेपर का एक क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा